हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की इस इंपॉर्टेंट सीरीज में आज क्लास नंबर 2 में हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की यानी एरिया की, उसके साथ ही भारत की वाटर एंड लैंड फ्रंटियर्स यानी जलीय और स्थलीय सीमाओं की, इसके साथ भारत के तटीय राज्यों की और भारत के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ की। तो शुरू करते हैं। भारत का एरिया कितना है? भारत का टोटल जो क्षेत्रफल है वो आप सभी को याद रखना है 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखेंगे, इसको ऐसा ही बोलने की कोशिश करें 3287,263। एक बार और बोलिए 3287,263। बोलने से प्रैक्टिस में आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसा ही कर लेंगे 3287,263 और देख भी लेंगे कि 63 क्या होता है, 32 क्या होता है। ये टोटल एरिया है, यानी इतनी जमीन है हमारे भारत के पास। ये पूरी दुनिया में अन्य देश है, सारी दुनिया का 2.43% है। परसेंट तक याद रखना पड़ता है, मतलब इसमें 2 के बाद जो 0.43 लिखा है ये 43 भी याद रखना है। 44 दे देगा ऑप्शन में, ठीक है। और दूसरी बात, नहीं याद हो तो आपको इसको ऐसे याद रखना है 243 क्या है? जब हम संविधान पढ़ेंगे तो उसमें पंचायत आएगी। पंचायत और नगर निगम का एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 243। तो ध्यान रखेंगे पंचायत और नगर निगम का आर्टिकल है ये, इसी में पॉइंट लगाना है। ये हो गई भारत के एरिया की बात। और भारत एरिया में भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, मतलब हमसे बड़े 6 देश और हैं। भारत दुनिया का कौन से नंबर का देश है? 7वां बड़ा देश है। सबसे पहला देश रूस है और दूसरा देश कनाडा है। दुनिया का सबसे बड़ा देश पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है। इसके बाद तीसरा नंबर अमेरिका का आता है, तो लिख देते हैं अमेरिका। उसके बाद चौथा नंबर आता है चीन का आता है। चीन के बाद आता है ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया पहले पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। रूस सबसे बड़ा देश है, विश्व के नक्शे पे आप देखेंगे। कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है रूस के बाद, तीसरा अमेरिका है, चौथा चीन है, पांचवा ब्राजील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है और 7वां नंबर आपके इंडिया का आता है। कभी कोई 8वां नंबर पूछे तो 8 तक याद रखेंगे आप। 8वां नंबर अर्जेंटीना का आता है, अर्जेंटीना का दक्षिण अमेरिका में एक देश है। विश्व पढ़ाएंगे तो देखेंगे। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? इन दोनों को एक साथ पेयर बना लीजिए। इसका सूत्र बना लीजिए रुक यानी थोड़ा रुको जरा, ठीक है। रुक से क्या है? रूस से रूस और कहां से क्या हो जाएगा? कनाडा। फिर इसको अभी रुक जाइए, फिर पीछे से आइए और उल्टी ABCD लिखिए ABC। तो आपको मिलेगा A से ऑस्ट्रेलिया, B से ब्राजील और C से चाइना। A से ऑस्ट्रेलिया, B से ब्राजील, C से चाइना। तो आपको क्या याद रखना है? रुक के बाद क्या करना है आपको? उल्टा ABC, बस ये ABCD लिखना है और रुकना है और बीचों बीच लगा देना अमेरिका। ये हो गया आपका कंप्लीट USA। ये हो गया रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। 7वां नंबर इंडिया का और 8वां नंबर अर्जेंटीना का। तो ये हो गई भारत के एरिया की बात। भारत का एरिया फिर से बोल लीजिए एक बार 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि दुनिया के टोटल एरिया का 2.43% है और हमसे बड़े 6 देश हैं। रुक उल्टा लिखना है ABC और बीच में लिखना है अमेरिका। आप देखिए, अब बात करेंगे भारत की कुछ इंपॉर्टेंट डिजिट्स यानी एक तो आपको याद रखना है कि भारत नॉर्थ, देखिए इधर ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जब मैं इस लाइन को खींचूंगा तो ये लाइन ऐसे खिंचाएगी, ये सीधी लाइन है, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ टू साउथ की भारत की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है। इधर देखिए, ये ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश है कॉर्नर का पार्ट, और इधर देखिए गुजरात में वेस्ट का कॉर्नर का पार्ट है। एक लाइन ऐसे खींचूंगा तो आप बोलेंगे ईस्ट टू वेस्ट चौड़ाई कितनी है, मतलब उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई। तो आप चित्र देख लीजिए भारत का। भारत लंबा ज्यादा है और चौड़ा थोड़ा कम है। भारत लंबाई में ज्यादा है, तो मैं याद रख रहा हूं, ये लिखा 3214 और ये लिखा 2933। ये दोनों डिजिट आपको हमेशा के लिए याद रखना है जब तक आप ऑफिसर नहीं बन जाते। कैसे याद रखेंगे? ये 3214 को लिखने का तरीका क्या होगा? देखिए, आप लिखेंगे 1 2 और 3, उल्टा लिखेंगे 1 2 3 और जो बचा हुआ 4 है उसको लास्ट में लिख देंगे। ये लिख दिया 4, ये हो गया 3214, एक निकल गया। और इसको ऐसे पढ़ेंगे आप, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं दोनों मतलब हम दोनों 3 क्या बोलेंगे? दोनों कैसे हैं? 3 तो आपको उत्तर आ जाएगा 2933। ये हो गई आपकी 3214 किलोमीटर और 2933। अब ये बड़ी वाली डिजिट है तो आप बोलना भारत लंबा ज्यादा है और ये छोटी वाली है तो भारत चौड़ा कम है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और भारत की पूर्व से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट विड्थ जो है वो है 2933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा क्या होती है और जलीय सीमा क्या होती है? जलीय सीमा इंग्लिश वाले बोलेंगे लैंड फ्रंटियर्स और वाटर फ्रंटियर्स। लैंड फ्रंटियर्स और वाटर फ्रंटियर्स। जरा बोर्ड पे देखिए, इधर देखिए, ये नीचे मैंने पिछली क्लास 1 में बताया था कि ये नीचे 3 तरफ पानी है। तो पानी देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरा पेन रखा, ये गुजरात से, ये पानी यहाँ तक पानी यहाँ पे आके कंप्लीट, ठीक है। तो ये नीचे की जो लाइन है ये किनारे की लाइन है, समुद्र के किनारे की। आप बोलेंगे तट रेखा है, ये कोस्टल लाइन है, या फिर इसी को आप बोल देंगे ये हमारी पानी की बाउंड्री है। तो क्या लिखेंगे? जल की बाउंड्री। ये है 6100 किलोमीटर।
6100 किलोमीटर। ये देखिए कहाँ से बता रहा हूँ, ये गए और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए 6100। अब ऊपर देखिए, ये चलेंगे, ये अगली क्लास में देखेंगे, ऊपर सारे पड़ोसी हैं हमारे, चीन, नेपाल, भूटान। ये देखिए मेरा हाथ चल रहा है, ये ऊपर की, ये जो है जहाँ पर लैंड एरिया है, सूखा एरिया है, उसको बोलेगा लैंड बाउंड्रीज कितनी, लैंड फ्रंटियर। तो लैंड फ्रंटियर 15200। कैसे याद होगा जरा बोर्ड पे देखिए, 15 के बाद 200 लिखा है, 6 के बाद 100 लिखा है। ऐसे सरल का बना के याद करने की कोशिश करिए। 15200 6100, 15200 6100। मैं पूछूंगा भारत की स्थलीय सीमा, आप बोलेंगे 15200। मैं बोलूंगा पानी वाली, आप बोलेंगे पानी वाली 6100। मगर एक बात ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से देखिए, इधर देखिए, ये भारत में ये बहुत सारे गोल गोल द्वीप बना रहा हूं, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इधर देखेंगे तो इधर भी इसी प्रकार ये गोले बना रहा हूं, ये लक्षद्वीप है, ये द्वीप समूह है। ये भी द्वीप समूह मतलब समुद्र में पड़े हुए आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो इनका आइलैंड्स क्या होता है बेटा, देखिए ये जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसके सब दूर पानी है, तो बीच में क्या है, ये द्वीप है, आइलैंड्स है। तो इसकी भी तो बाउंड्री होगी। देखिए ये चारों तरफ मैं पेन चलाऊंगा तो चारों तरफ इसकी भी तटरेखा, इसकी तो चारों तरफ तटरेखा होगी। तो यदि आइलैंड्स को मिला लें, आइलैंड्स को, ये वाले और ये वाले, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसके अलावा और भी छोटे मोटे हैं, इधर एक खादिया बेट, आलिया बेट बाद में पढ़ेंगे, इधर एक गंगा सागर, न्यूमूर, तो और भी सारे द्वीपों को मिला लें तो क्या होगा, द्वीपों को मिला लें। इसमें ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, द्वीपों को मतलब आइलैंड्स को इंक्लूड करें, द्वीपों को मिलाकर कुल हो जाती है 7516 किलोमीटर। याद रखेंगे 7.16.4 किलोमीटर, पॉइंट से मतलब नहीं, 7516 7516 7516 किलोमीटर। याद रखेंगे, दो प्रकार का क्वेश्चन आता है। भारत की स्थलीय सीमा, सॉरी, भारत की जलीय सीमा कितनी है, 6100, है ना। और इसके लिए क्या आएगा, द्वीपों को मिलाकर, है ना, आइलैंड्स को इंक्लूड करते हुए भारत की वाटर फ्रंटियर कितनी, तो आप बोलेंगे 7516 7516 किलोमीटर। ये पॉइंट के बाद 4 लिखा है, ठीक है। और इसमें ऐसा भी पूछ लेता है कई बार, भारत की कुल कितनी है, तो टोटल पूछेगा, टोटल वाटर वाली बताओ तो ये वाली बताना है, और नॉर्मल पूछेगा कि भारत की जलीय सीमा बताओ तो हमेशा 6100, 15200, 6100 और 7516, ये 3 बात याद होगी। अब अगली बात सुने, अब ये जो स्थलीय सीमा है, देख ध्यान से, जली वाली, ये पानी वाली, ये दिख रहा है मेरा हाथ, ये पानी वाली इधर से घूमकर इधर तक आती है, तो यही भारत की तट रेखा है, यानी कोस्टल लाइन है। और इसी पर भारत ने 13 बड़े बड़े बंदरगाह बनाए हैं, 13 बड़े लार्ज पोर्ट बनाए हैं, जिससे हमारा व्यापार होता है। आगे चल के सीखना है। तो देखिए ये नंबर 9 राज्य हैं। ऐसे कितने राज्य हैं, 9, याद रखेंगे 9 राज्य हैं जो समुद्र को टच कर रहे हैं। 5 इस तरफ मिलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 इधर मिलेंगे, और 6 7 8 9 4 इधर मिलेंगे। तो आप बोलेंगे भारत के ये जो 6100 किलोमीटर लंबी लाइन है, 6100 किलोमीटर, इसमें भारत के 9 राज्य हैं, इसमें भारत के 9 राज्य हैं। मगर ये क्या हैं, ये भी तो वही है, मगर ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इधर देखिए ये जो लक्षद्वीप है, ये भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और देखिए यहाँ ये पुदुचेरी है, ये पुदुचेरी तमिलनाडु में, ये भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और देखिए ये दमन दीव है महाराष्ट्र में, अभी बता रहा हूँ, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन यूनियन टेरिटरी को शामिल करूँ तो आप कैसे बोलेंगे, 9 राज्य हैं और 4 यूनियन टेरिटरी है। मैं पूछूंगा भारत में समुद्र की तटरेखा किसके किसके पास है, तो आप बोलेंगे 9 राज्यों के पास है, और 4 क्या है, 4 यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। अब पहले 9 राज्य याद करेंगे, ठीक। हमने उसी प्रकार जिस प्रकार पिछली क्लास नंबर 1 में हमने कर्क रेखा वाले 8 राज्य याद किए थे, आज हम तट वाले 9 राज्य याद करने जा रहे हैं। शुरू करिए। ये देखिए ये मेरा पेन चल रहा है, ये अंदर गया और ये बाहर आया, फिर अंदर गया फिर बाहर आया, ये जितना भी चला है घूम घूम के, ये पूरा गुजरात राज्य है। बोलिए कौन सा राज्य है, गुजरात। पहले नंबर पे गुजरात याद रखेंगे, ये यहाँ तक आ गए गुजरात तक। गुजरात के बाद जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये हो गया पूरा का पूरा महाराष्ट्र। तो 2 हो गए, पहला गुजरात उसके बाद महाराष्ट्र। अब एक बात ध्यान रखिए, एक छोटा सा गोला बनाऊंगा, ये छोटा सा गोला बनाया, ये जो गोला बनाया ये गोवा है छोटा सा। अब पहली बात तो ये कि गोवा कहाँ है, गोवा जाने की बात करते हैं। देखिए ये महाराष्ट्र है और ये पीले कलर वाला कर्नाटक है, और ये बीच में दोनों के कोने पे गोवा है। तो पहले तो क्वेश्चन ये पूछूंगा कि गोवा कितने राज्यों को टच करता है, तो आपको नक्शा याद रखना है, एक तो महाराष्ट्र को और एक कर्नाटक को, क्योंकि उन दोनों के बीच में गोवा फंसा हुआ है। तो याद हो गए, गुजरात याद हो गया, महाराष्ट्र याद हो गया, तीसरे पे गोवा को रखेंगे, और चौथे पे अपने आप ही कर्नाटक आ जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा के बीच, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कौन लगा हुआ है, गोवा लगा हुआ है। और आखिर देखिए ये पतला सा राज्य दिख रहा है, ये पतला सा राज्य ये केरल है, केरल। तो हो गए 5 राज्य। बोलिए एक बार, पहला गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल। अब इधर देखिए, जब केरल से आप इस तरफ आएंगे पूर्वी साइड, ये पूर्व के 4 हैं और पश्चिम के 5 है, पश्चिम के 5 हो गए। इधर देखिए ऐसे याद रखेंगे, केरल के ठीक सामने तमिलनाडु है। इसको कैसे याद करते हैं बेटा, ऐसे ऐसे, ये केरल है और केरल के ठीक सामने कौन है, तमिलनाडु। तो ये एरो बना दिया मैंने। फिर देखिए ऊपर ये कर्नाटक है और कर्नाटक के ठीक सामने कौन है, तो आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश। अब तेलंगाना भी बन गया यहाँ बीच में। तो ये देखिए ये कर्नाटक और ये केरल, फिर से देखिए ये कर्नाटक और ये केरल, केरल के सामने तमिलनाडु, कर्नाटक के सामने आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया, पहले नंबर पर आएगा तमिलनाडु, दूसरे पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और आखिर 2 बचे, ये पिंक वाला है उड़ीसा और ये ग्रीन वाला पश्चिम बंगाल। 2 याद रखेंगे, उड़ीसा और बंगाल। एक बार वापस से देखिए, इधर से गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। 5 हो गए। इधर आएंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के सामने तमिलनाडु, कर्नाटक के सामने आंध्र प्रदेश, और 2 का पेयर बना लीजिए, उड़ीसा और बंगाल। क्या बोलेंगे, उड़ीसा और बंगाल। ये हो गए भारत के 9 राज्य।
भारत के 9 राज्य, यदि आपको वापस से रिवाइज करना है तो ये फिर से रिवाइज करते हैं। चलिए देखिए, ये बना गुजरात, गुजरात के बना महाराष्ट्र, इसके बाद पिद्दा से आ गया गोवा, गोवा के बाद आ गया कर्नाटक, कर्नाटक के बाद कौन आ गया केरल, केरल के सामने कौन आ गया तमिल, तमिल के सामने कौन आ गया आंध्रा, और इधर कौन आ गया उड़ीसा, उड़ीसा के बाद बंगाल। ये हो गया कंप्लीट। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश 4 कौन से बोलेंगे? एक बोलेंगे अंडमान निकोबार, वेरी गुड। दूसरा बोलेंगे यहाँ पर बोलेंगे लक्षद्वीप, 2 हो गए। देखिए अंडमान निकोबार 1 और लक्षद्वीप 2 हो गए। तीसरा यहाँ मिलेगा कोने पे तमिलनाडु, पांडिचेरी या पुदुचेरी नया नाम, और लास्ट में ये रहा दमन दीव, ये रहा दमन और दीव। अब ध्यान से देखिए, अब पूछेगा इन सभी राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा किसके पास है, तो ध्यान देना। इधर देखिए गुजरात में, ये मेरा पेन अंदर गया और फिर मेरा पेन बाहर आया, फिर घूम के आया, फिर अंदर गया और फिर बाहर आया। ये जो अंदर बाहर हुआ है यहाँ पर, ये कच्छ की खाड़ी है, और यहाँ जो हुआ है ये खंभात की खाड़ी है। इसी वजह से गुजरात की तट रेखा बहुत लंबी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्रीक है, इसको क्रीक बोलते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे तो लिख देते हैं गुजरात नंबर 1। ये इससे ज्यादा पूछते हैं दूसरा। इधर देखिए, यहां से चला, ये देखिए ये पेन चल रहा है, ये पेन चल रहा है, ये गया यहां तक, ये देखिए ये पूरा आंध्र प्रदेश है, तो दूसरा स्थान आ जाता है आंध्र प्रदेश का। ये लिख दिया मैंने दूसरा। अब ध्यान देना, सबसे छोटा तो आपको दिख ही चुका होगा, ये रहा गोवा, अभी हमने पढ़ा। सबसे कम गोवा की है, तो लिख देते हैं ये गोवा, गोवा की सबसे कम। ये जितने भी बात मैंने की है राज्यों के बारे में की, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, दूसरी लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश की है, 2 याद रखेंगे, तीसरी वैसे तमिलनाडु की है मगर इंपॉर्टेंट नहीं है, और सबसे कम किसकी है, गोवा की। मगर बात क्या रही है, बात यह रही कि जब ये चारों आ जाएं, ये अंडमान भी आ जाए, लक्षद्वीप भी आ जाए, पुदुचेरी भी आ जाए, दमन चारों आ जाए ना, तो जो गुजरात है इसको भी पीछे कर देता है। कौन कौन? अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप हैं और हर द्वीप की आप पूरी गोल बाउंड्री देखोगे ऐसे, तो कितनी बड़ी बॉर्डर बन जाएगी उसके पास, तो सबसे बड़ी तट रेखा उसी के पास है। तो लिख देते हैं वास्तव में सबसे नंबर 1 पे आएगा अंडमान निकोबार। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1962 किलोमीटर की लंबी तट रेखा इसके पास, अंडमान निकोबार के पास 1962 किलोमीटर। याद भी रख सकते हैं 1962 में चाइना का अटैक हुआ था हमारे ऊपर, तो 1962 अंडमान की तट रेखा की लंबाई है। अब गुजरात की जब देख रहे हैं तो इसको भी अंदाज लगा लेना, 12-15 ऐसे याद कर सकते हैं, 12-15 किलोमीटर। अब देखिए ये हो गया, मैंने किसको मिला लिया, यदि मैं यूनियन टेरिटरी को भी मिला लूं, केंद्र शासित प्रदेश को, तो नंबर 1 पे कौन जाएगा, अंडमान निकोबार, और यदि यूनियन टेरिटरी को हटा दूं तो नंबर 1 पे कौन जाएगा, गुजरात। अब देखिए कम में भी बात करूं तो राज्यों में तो कम गोवा की है, मगर इनकी बात करूं ना पुदुचेरी और दमन दीव, तो सबसे कम आएगी दमन दीव की। दमन दीव सबसे कम किसकी है, दमन दीव, याद रखेंगे। मतलब गोवा से भी कम, गोवा की तो फिर भी 150 के कुछ किलोमीटर है, दमन दीव की तो केवल 10 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो दमन दीव की सबसे कम है, सबसे कम है। कब? जब वो यूनियन टेरिटरी भी मिला लेता है तब। और यदि बोलता है राज्यों में किसकी कम है, तो आप बोलेंगे गोवा। फिर से 4 क्वेश्चन के जवाब, राज्यों में पहला गुजरात, राज्यों में आखिरी गोवा, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर पहला अंडमान निकोबार, और आखिरी कौन सा रहेगा, दमन दीव। ये हो गई आपकी पूरी तट रेखा। अब आखिरी बात करते हैं, इसमें भारत के चारों पॉइंट भी याद रखना पड़ते हैं। भारत के चारों पॉइंट यानी भारत का सबसे ऊपर क्या है उत्तर में, तो देखिए ये बना देते हैं चारों, ये लिखा, ये लिखा। भारत का जो सबसे नॉर्थ पॉइंट है, एनपी लिख रहे हैं, मतलब सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ है, यहाँ है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल बोलेंगे, कॉल। पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्दर्न पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल। ये पीओके एरिया में है, ठीक है ना, पीओके, पीओके मतलब जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, ये वाला एरिया, ये बाद में बताएंगे, ठीक है ना, इस पे आगे कल की क्लास में मिलेगा। ये पीओके एरिया, ये हो गया, ये इसको बोलते हैं उत्तरी बिंदु, इसको बोलते हैं पश्चिमी बिंदु। देखो वीपी लिख दिया, मतलब वेस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु, ये गुजरात में है। गौर, गौर मोता, गौर मोता, गौरा मोता, कुछ भी बोले, इसी के आसपास लिखेगा, ठीक है, एग्जाम में। गौर मोता, गौर मोता गुजरात का एक पॉइंट है, लिख दिया। ये रहा पश्चिम में, ये पश्चिम में गौर मोता लिख दिया, गुजरात का एक पॉइंट है जो कि हमारा पश्चिमी बिंदु है। अब पूर्वी, पूर्वी कौन सा, ये कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, तो पूर्व में जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का किबिथू, किबिथू थोड़ा कठिन सा नाम है, किबिथू, किबिथू मतलब अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान देने वाली बात, ध्यान देना, ये तीनों आज तक एग्जाम में नहीं आए हैं, ये एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में जब भी आया है वो एक ही क्वेश्चन आया है, भारत का नीचे वाला पॉइंट बताओ, दक्षिण वाला बिंदु। क्यों पूछते बार बार, ध्यान देना। दक्षिण बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट। इसके दूसरा नाम है पार्सन्स पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट, और इसका तीसरा नाम है पिगमिलियन, पिगमिलियन। देखो 3-3 नाम हो गए बेटा, इंदिरा पॉइंट 1, पार्सन्स पॉइंट 2 और पिगमिलियन पॉइंट 3, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। और इसको मत भूल जाना, इंदिरा कॉल है वो, इंदिरा पॉइंट नहीं है। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, अब देखिए, एक तो मिल गया उत्तर में यहाँ पीओके में, यहाँ गुजरात में पश्चिम, और पूर्व में अरुणाचल में मिल गया। यहाँ नहीं मिलेगा, हमको लगता है यहाँ मिलेगा, मगर ये मिलेगा यहाँ। देखिए आपको याद है ये अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार की क्या विशेषता, देखिए ये कुछ ज्यादा नीचे तक फैला हुआ, देखना नीचे लास्ट में जाऊंगा तो ये मैंने गोला बनाया, आपको नक्शे में दिख रहा होगा, ये जो गोला बनाया ये पूरे अंडमान निकोबार का सबसे नीचे वाला द्वीप है, सबसे नीचे मतलब सबसे साउथ का द्वीप, इसका नाम है बड़ा निकोबार। क्या नाम है इसका, बड़ा निकोबार। बस बेटा ध्यान रखना, इसी को ग्रेट निकोबार भी बोलते हैं। इसी बड़ा निकोबार में एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट।
अब ध्यान देना मेरी बात पे। इस बड़ा निकोबार में एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। जब भी क्वेश्चन आएगा कैसे आएगा, क्वेश्चन के प्रकार, पहला आएगा भारत का साउदर्न पॉइंट क्या है, तो आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट, तीनों एक ही है। दूसरा क्वेश्चन आएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो आपको ऑप्शन देगा बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, मध्य निकोबार, उत्तरी अंडमान, कुछ भी अंडमान निकोबार के देगा। तो आपको ये रटना पड़ेगा, ये एमपीपीएससी बहुत पूछता है, ये बड़ा मतलब ग्रेट, क्योंकि जब ऑप्शन आएंगे तो चारों निकोबार के देगा, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखेंगे बड़ा निकोबार इस पूरे द्वीप समूह का सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है, बड़ा निकोबार, और इसी में इंदिरा पॉइंट है। अब ध्यान दीजिए, कल जो आपने मुझसे पढ़ा था पिछली क्लास में कि यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन निकल रही है जहां से भारत स्टार्ट होता है, वो तो वास्तव में यहीं से निकल रही है 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पर कौन सी जगह है, ये कन्याकुमारी है। कौन सी जगह है, कन्याकुमारी। मगर ये जो आप बोल रहे हैं इंदिरा पॉइंट, ये दक्षिण बिंदु तो यहाँ है, मतलब ये 8 डिग्री से भी नीचे ही होगा। हाँ, स्वाभाविक तौर पर देख लीजिए आप, ये देखिए ये भारत ये यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, मगर ये अंडमान देखो नीचे गया इसके। तो अंडमान का जो इंदिरा पॉइंट है ये कितने डिग्री पर है, तो इसको रट डालेंगे, ये आता है, ये बड़ा निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है ये आता है 6 डिग्री 45 मिनट, इसको रट डालेंगे 6 डिग्री। मैं ऐसे बोलूँगा, हालांकि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, मगर भारत का दक्षिण बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट को नहीं मानते और नीचे जाकर इंदिरा पॉइंट को मानते हैं, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। ध्यान रखेंगे। अब ये यहाँ पर कभी पूछेगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे उत्तर देना है कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी नहीं बोलेगा तो केप कैमोरिन भी बोलेगा, केप कैमोरिन, तो लिख देते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कब उत्तर देंगे, ध्यान देना मेरी बात पे, जब वो पूछेगा भारत का स्थलीय बिंदु, ध्यान देना, भारत का मुख्य, ये देखना, ये मुख्य स्थलीय बिंदु माना जाता है, या इसको भारत की मुख्य भूमि, क्योंकि मेन भारत तो यही है बेटा, ये भी भारत है मगर ये समुद्र में है ना, तो इसको बोलते हैं मुख्य भारत या मुख्य भूमि। तो बोलेगा भारत की मुख्य भूमि, मेन लैंड का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो फिर उत्तर यही लगेगा, कन्याकुमारी। लिख देते हैं मुख्य भूमि का, मेन लैंड का साउदर्न पॉइंट, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि किस पर होगा आप खुद बताइए, 8 डिग्री 4 मिनट पर। यह हो गई आज आपकी बात एरिया की, चारों पॉइंट्स की, भारत के तटीय राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की। अब आगे बात करेंगे